हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवास टिप में। साथियों, हम आज इस क्लास में साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो रीट, टेट, सिटेट, डीएसएसबी, केवी, सोल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा टारगेट रीट 2021 है साथियों, ठीक है। आज हमारा टेस्ट नंबर 7 है। टेस्ट नंबर 1 से 6 तक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? ए ऑप्शन है शारीरिक विशेषता का समुच्चय, बी ऑप्शन है मनोवर्तियों और शील गुणों को समुच्चय, सी ऑप्शन है परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की समुच्चय शैली, और उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। आप साथ में आंसर दे सकते हैं, आपको लास्ट में बताना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं, ठीक है। 30% है, तो एंड तक देखते रहना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वे, तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा अपने छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जाने और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे डॉक्टर जॉनसन, स्पीयरमैन, बिने, थर्स्टन। तो 3 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा बिने। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? बिने। सी ऑप्शन साथियों उसमें हो जाएगा आपका राइट। नंबर क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? ए ऑप्शन है अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, बी ऑप्शन है अनुसंधान के उपकरण, सी ऑप्शन है अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत वाक्य, डी ऑप्शन है अनुसंधान की परिकल्पना। तो साथियों 4 नंबर में आपका हो जाएगा अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत वाक्य, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक निम्न में से है, कौन सा है? शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, पोषण, आहार की गुणवत्ता, संस्कृति। तो विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बताना है साथियों? तो इसमें आपका हो जाएगा शारीरिक गठन। ये क्या है? विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक निम्नलिखित में से नहीं है साथियों, ठीक है। अगला हो जाएगा चिंतन क्या है? चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रत्यक्षिक प्रक्रिया, संप्रत्य, अधिगम। तो चिंतन क्या है साथियों? चिंतन आपका हो जाएगा इसमें प्रतीकों का प्रयोग है। क्या है चिंतन? प्रतीकों का प्रयोग है साथियों, ठीक है। अगला हो जाएगा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला, शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों प्रेरणा। क्या है? प्रेरणा है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? विशिष्ट पिछड़ापन, शारीरिक, सामान्य बुद्धि का अभाव, स्वस्थ वातावरण। तो इसमें आपका साथियों हो जाएगा स्वस्थ वातावरण। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने में इनकार करेंगे? नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने को बोलेंगे, तो ये भी आपका इसमें साथियों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, बिल्कुल इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। ऐसे बच्चों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों को, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बेस्ट ये सही होगा। अगला हो जाएगा सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है। सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? सीखने का पठार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिभा यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक है साथियों, तो तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते हैं या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, या कम समय में अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों कम समय में अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। प्रतिभाशाली क्या होते हैं? तो प्रतिभाशाली कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं साथियों। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
ओके, साथ में सारे क्वेश्चन याद कर लेना, वीडियो को 2 बार देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे साथियों। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति का प्रकार है। तो अपने ऊर्जा बल के को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मूल्यांकन से अभिप्राय है। ए इसमें आपका हो जाएगा एक, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, बी ऑप्शन है छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, सी ऑप्शन छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, या स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा छात्रों को अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। ठीक है, अगला हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखना पड़ेगा साथियों। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अब। तो क्वेश्चन नंबर है, कक्षा में लिंग रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह लड़के और लड़कियों दोनों की गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करे। बी ऑप्शन है अच्छी लड़कियां अच्छा लड़का कहकर अच्छे काम की सराहना करे। सी ऑप्शन कुश्ती में भाग लेने से लड़कियों को निरुत्साहित करे। और डी ऑप्शन है लड़कों को जोखिम लेने सहायक बनने के लिए प्रोत्साहित करें। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15 नंबर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता में संबोधित कर सकती है। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर। 2 नंबर ऑप्शन है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। 3 नंबर है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। और 4 नंबर है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्व मानदंड निर्धारित करके। तो साथियों इसमें कौन कौन से राइट होंगे? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों 1, 2 और 3, ये तीनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। 4 नंबर इसमें ये एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता संबोधित नहीं कर सकती है, तो ये तीनों राइट हो जाएगा। ये 4 नंबर इसमें गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। ए ऑप्शन है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। बी ऑप्शन है बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सीखने की। सी ऑप्शन है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा स्कैनर ने अपना प्रयोग किया कुत्ते पर, चूहा व कबूतर पर, बिल्ली पर या कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा साथियों चूहा और कबूतर पर। ठीक है, स्कैनर ने अपना प्रयोग कहाँ किया? चूहे और कबूतर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18, इन कथनों में से आप किससे सहमत है? आपको सहमत किस कथन में आपको बताना है साथियों। तो मैं इसमें आपको उत्तर बता देता हूँ। सी ऑप्शन, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा तो 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। ए ऑप्शन है समय सारणी को कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। बी ऑप्शन है सीखने की विश्वसनीयता स्थिरता जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। सी ऑप्शन है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। डी ऑप्शन है सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा सीखने की विश्वसनीयता स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, एक और दो दोनों राइट, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा भावात्मक जागृति द्वारा। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अनुक्रियाएं का ऊर्जाकरण। बी ऑप्शन है व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता। सी ऑप्शन है व्यवहार की दिशा। डी ऑप्शन है अनुक्रिया का सहचर्य। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा अनुक्रिया का ऊर्जाकरण। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। तो 22 में साथियों आपका हो जाएगा अंतर्मुखी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में अमूर्त मन प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है।
पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्त मन प्रवृत्तियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ठीक है। अगला हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है ये सभी, राइट हो जाएंगे इसमें। अगला हो जाएगा ये प्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्य के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, पशु। तो इसमें आपका हो जाएगा 26 में साथियों क्या हो जाएगा? प्रौढ़। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ओके। अगला हो जाएगा समस्या को अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, सक्रियात्मक से अधिगम, अनुबंधन का सिद्धांत। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। ठीक है। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर है। ए ऑप्शन है मनोविश्लेषण सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्रकार सिद्धांत, सी ऑप्शन है व्यवहारवाद सिद्धांत और डी ऑप्शन है गुण सिद्धांत। तो इसमें हो जाएगा मनोविश्लेषण सिद्धांत। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो इसमें हो जाएगा आवश्यकताओं को। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा बच्चा की आयु में दूसरों का अनुकरण की क्षमता विकसित करता है। बच्चा 1 वर्ष की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है, या 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो इसमें हो जाएगा 3 वर्ष में। बच्चा 3 वर्ष की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कैसे लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और टेस्ट सारे देना। 30 टेस्ट पहले से अपलोड है इस चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 7वां टेस्ट आज हमारा ये था। तो साथियों इसमें आपको कम से कम हमने 800 या 900 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो सारे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट और सटीक जानकारी मिलती रहे।